हेलो। आज हम लोग बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। हम पहले सोच रहे हैं सबका रिवीजन करते हैं, तो रिवीजन पहले चैप्टर में हो ही गया है। दूसरे तीसरे चैप्टर, मेन चैप्टर जो आपका लीनियर फंक्शन टू वेरिएबल, इसका रिवीजन करते हैं। इसमें क्या क्या था? पहला था इसका फार्म। तो फार्म था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, और ए वन एक्स बी वन वाई कर दो सी वन, ए टू एक्स बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, लीनियर टू वेरिएबल। अब जो कुछ कंडीशन थी, पहली थी फॉर यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन था ए वन अपान ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपान बी टू। दूसरा था नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन दैट इज ए वन अपान ए टू इक्वल टू बी वन अपान बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपान सी टू। नो सोल्यूशन था। एंड थर्ड इज मैनी सोल्यूशन। मैनी सोल्यूशन, या इसको इनफाइनाइट सोल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको यूनिक सोल्यूशन या कहीं कहीं एग्जैक्टली वन सोल्यूशन भी होता है। ठीक है, तो ए वन अपान ए टू इक्वल टू बी वन अपान बी टू इक्वल टू सी वन अपान सी। तो कोई भी क्वेश्चन आपको जब मिलता है तो सबसे पहले यही चेक करेंगे, अगर यूनिक सोल्यूशन होता है तभी उसकी वैल्यू आती है, जो भी एक्स वाई एम एन पी की कुछ भी आएगा। ठीक है, अगर नो सोल्यूशन है, ग्राफ इस साल है नहीं, ग्राफ में जान लो। अगर यूनिक सोल्यूशन होता है तो ग्राफ कहीं कहीं इंटरसेक्ट करता है। नो सोल्यूशन है तो ग्राफ पैरेलल लाइन होता है, और मैनी सोल्यूशन है तो ग्राफ एक ही लाइन पे सारे लाई करते हैं। फिलहाल ग्राफ है नहीं। अब क्वेश्चंस आते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, हमने दिया भी था, वो इस टाइप क्वेश्चन होता है। क्या क्वेश्चन? जैसे 3x प्लस के वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, फाइंड के फॉर यूनिक सोल्यूशन। तो हम सबसे पहले ए वन अपान ए टू निकाल ले। ए वन अपान ए टू ने कंसेंट बोला था, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज कॉल्ड ए वन एंड कोफिशिएंट ऑफ दिस एक्स इज ए टू। तो हो गया 3/2 हो गया। अब बी वन अपान बी टू देख लें, क्या हो जाएगा? के, अगर प्लस है प्लस, यहाँ माइनस है तो -3 हो जाएगा। अब नॉट, अब इसमें क्या होता है, ये निकल आया। अब फॉर यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन क्या होता था? ए वन अपान ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपान बी टू। आप वैल्यू रखते थे तो हो गया 3/2 इज नॉट इक्वल टू के अपान -3, या के इज नॉट इक्वल टू -9/3। इसके बाद हम एक सेंटेंस लिखाए थे, याद होगा, वो सेंटेंस आपको लिखना है, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब इसी में दूसरा भी आ सकता है, नो सोल्यूशन के लिए या मैनी सोल्यूशन के लिए। फिर इसके अलावा जो आता है, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब देखिए, इसके सॉल्व करने के दो मेथड हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है एलिमिनेशन, और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपके सिलेबस में साल है नहीं, ये दोनों है सब्स्टिट्यूशन है एलिमिनेशन। एक एक क्वेश्चन जिसे समझा देते दोनों होता क्या है। ठीक है, तो पहली बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन की। फॉर एग्जांपल x माइनस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। मान लीजिए क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x एंड y बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूट में चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, यू आर फ्री। तो थोड़ा सा इसमें सब्स्टिट्यूट करने में आसानी है, इसलिए पहले इसको लेते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 5 और x इक्वल टू लिख सकते हैं 5 प्लस वाई, हमने लिख लिया। अब ये वैल्यू, इसको मान लिया फर्स्ट, ये सेकेंड था आपका, इसको हमने मान लिया थर्ड। अब लिखेंगे पुटिंग थर्ड इन फर्स्ट सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट हमने ले ही लिया है। अब सेकेंड इक्वेशन आपका था 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। अब वैल्यू पुट कर दो, इन प्लेस आप x क्या रखोगे? 5 प्लस वाई प्लस 3y
इक्वल टू 8, ठीक। या 10 प्लस 2y प्लस 3y इक्वल टू 8। समझ आ रहा है? देखो कुछ किया नहीं हमने, इस x की जगह हमने क्या रख दिया, वैल्यू रख दी, ब्रैकेट ओपन किया, 5 प्लस 2 दैट इज 10, 2y प्लस 3y। अब यहाँ क्या आया, 5y इक्वल टू 8/8 माइनस 10, या y इक्वल टू आ जाएगा कि स्टेप नहीं कर रहे हैं, -2/5। ये कहाँ से आया, देखो 5y इक्वल टू -2 हो जाएगा और वह 5 जाके उधर डिवाइड हो जाएगा। अब ये वैल्यू इसको मान लो 4, अब ये वैल्यू कहाँ रख देंगे हम, ये वैल्यू उठा थर्ड में रख देंगे, पुटिंग 4 इन थर्ड। अब थर्ड आपका क्या था, x इक्वल टू 5 प्लस वाई, या इसको लिख सकते हो x इक्वल टू 5 माइनस 2/5। देखो y यही तो आया है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, एलसीएम हो जाएगा 1, 25 माइनस 2/5 दैट इज 23/5। ये आपका आंसर हो गया। फिर से चेक कर लो एक बार, x इक्वल टू 5 प्लस वाई, वाई माइनस 2/5 आया है, ठीक। तो 5 माइनस 2/5 हो गया, जब एलसीएम लिए 5 5 25 माइनस 2 23/5 इज योर सोल्यूशन। अब आते हैं दूसरा मेथड, दैट इज एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन में क्या होता है, यही क्वेश्चन मान लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, कुछ भी कर लो, या 2y 3y कर लो, ठीक। तो अब इसको एलिमिनेट करना, एलिमिनेट में चाहे y खत्म कर दो चाहे x खत्म कर दो। तो मान लें तो y खत्म करना है, तो हम इसको क्या करते हैं, एलिमिनेट करना y, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3y हो जाएगा, 3y ये भी हो जाएगा। कोशिश करिए अपोजिट साइन वाला, अगर अपोजिट साइन हो तो बहुत ही अच्छा है, तो बाय एडिंग करोगे काम चल जाएगा। हाँ अगर सेम साइन है तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, तो आपको एक बार सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो देखो x माइनस वाई इक्वल टू 5 था, इसको मल्टीप्लाई कर दिए 3 से, और 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 था, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 से। 1 से करोगे कोई फायदा होगा नहीं, वो कोई नुकसान होगा नहीं, वही रह जाएगा। अब जब इसको करोगे तो आ जाएगा 3x माइनस 3y इक्वल टू 15, और ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। इसमें कोई डाउट है नहीं। अब यहाँ कर दो बाई एडिंग, बाई एडिंग, जब बाई एडिंग करोगे तो ये वाई वाई कट जाएगा, तो आ जाएगा 5y 5x 3x प्लस 2x 5x इज इक्वल टू 22। यस इक्वल टू कितना है, 22/5। फिर से समझ लो इसको, हमने किया क्या, ये क्वेश्चन था, y एलिमिनेट करना था, हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, ठीक, ये आ गया। फिर इसको 1 से किया, कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ 3y हमको रिमूव करना था, ऐड किए तो 5x आया, 15 7 22 आया, ठीक। अब ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, पुटिंग, अब ले लो पहला इक्वेशन ले लो, x माइनस वाई इक्वल, चाहे पहला लो चाहे दूसरा लो, 5 है, पुटिंग x इक्वल टू 22/5 इन फर्स्ट यही था, तो 22/5 माइनस वाई इक्वल टू 5, या 22/5 माइनस 5/1 इक्वल टू वाई। हमने थोड़ा आसान किया, वैसे चाहते थे आप इसको ले जाते थे, माइनस में आता, फिर आपको माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट करने में दिक्कत आती। हमने कुछ नहीं किया, आसान कर दिया, इस वाई को यहाँ ले आए, वाई को यहाँ ले आए और इस 5 को यहाँ ले आए। एलसीएम क्या आया, 5 आ गया, और 25 था ही ये, 22 था ये, और माइनस 5 5 जा 25 माइनस 3/5। तो आपका जो सोल्यूशन हुआ, ठीक, -3/5 y इक्वल टू और x इक्वल टू 20। अब आंसर चाहो चेक कर लो, अभी 22/5 यहाँ रखते,
ठीक, एक्स और -3/5 तो माइनस माइनस 3 हो गया। चेक करना चाहे देख लो, अगर ये वैल्यू इसमें पुट करते x माइनस वाई इक्वल टू 5 था, तो देखते ही एक जगह 22/5 माइनस -3/5 तो आ गया 25/5, 5 5 कट्टा 5 आ गया, अब 5 इक्वल टू 5 हो गया ये। ठीक है, चेक भी कर सकते हो, आज आर आंसर करेक्ट आर नॉट। अब 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं देंगे, आप करके भेजिएगा। ठीक है, तो पहला लिख लो 3x माइनस 2y इक्वल टू 7, 5x माइनस वाई इक्वल टू 8। ये दोनों करिएगा बाई सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, दोनों करिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है kx माइनस 3y इक्वल टू 7, 5x प्लस 4y इक्वल टू 8। फाइंड के फॉर 2 कर दीजिएगा, पहला यूनिक सोल्यूशन और दूसरा मैनी सोल्यूशन। ठीक, इसको करिएगा, इसके बाद फिर मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।